हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरमीडिएट की क्लास में फिजिक्स विषय में भूचुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ के चैप्टर में यानी अर्थ मैकेनिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज कुछ टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, पहली बात, भूचुंबकत्व क्या है? भूचुंबकत्व क्या है और इसके भूचुंबकत्व का कारण क्या है, यानी प्रमाण क्या क्या प्राप्त हुए हैं, आज हम चर्चा करेंगे। भूचुंबकत्व, भू मीन्स पृथ्वी, चुंबकत्व मीन्स चुंबक, यानी पृथ्वी का चुंबकत्व। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, भूचुंबकत्व कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी से संबंधित यानी पृथ्वी में चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व के कुछ प्रमाण हैं। क्या क्या प्रमाण हैं? नंबर 1, भूचुंबकत्व के प्रमाण क्या क्या प्राप्त हुए? पहला प्रमाण ये प्राप्त है कि पृथ्वी चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। पहला है चुंबक का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, यानी यदि हम दंड चुंबक को धागे से बांध करके लटका दिया जाए तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबकत्व का भंडार है। क्या है? चुंबकत्व का भंडार है। दूसरी बात हम चर्चा करेंगे, पृथ्वी में गड़े लोहे में चुंबकत्व। पृथ्वी में गड़े लोहे में चुंबकत्व को यानी पृथ्वी में एक लोहे की छड़ को, पृथ्वी के अंदर एक लोहे की छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते हैं। कैसे उत्तर दक्षिण दिशा में? यानी चुंबकीय सुई को, मैग्नेटिक सुई को, जैसे ही चुंबकीय सुई को अपन उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं तो उसी के अनुदेश, चुंबकीय के उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदेश ही लोहे की छड़ को बहुत समय के लिए गाड़ दिया जाए और उसको निकालने के पश्चात, बहुत समय के दिनों के बाद निकालने के पश्चात यदि उस लोहे के टुकड़े में देखा जाए तो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है। तीसरा हुआ उदासीन बिंदुओं को प्राप्त करना। उदासीन बिंदुओं को प्राप्त करना। उदासीन बिंदुओं को प्राप्त करना का मतलब, यदि हम चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, यदि हम चुंबक में चुंबकीय बल रेखा खींचते हैं तो ऐसे बिंदु दो प्राप्त होते हैं जिनका परिणाम चुंबकीय सुई यानी चुंबक
क्षेत्र शून्य होता है। ऐसे दो बिंदु प्राप्त होते हैं जब उनका चुंबकत्व क्या होता है, शून्य होता है, तब उन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। तो उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु।